अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अब इस वक्त इस सवाल को लेना बड़ा ज़रूरी है और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स भी दिखाने लगा हूँ। बेशक इस वीडियो को रीच कम मिले तो इसको शेयर ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं चार्ट्स दिखाता हूँ तो वीडियो को जो है रीच बहुत कम मिलती है, लेकिन वो चार्ट्स दिखाना आप लोग को ज़रूरी है। भाई ने पूछ रहे मेरा ओपिनियन क्या है कि ईद क्या अब ऑल टाइम हाई बनाएगा हमारा इस महीने या अक्टूबर में, सितंबर के अख्ताम के अंदर या अक्टूबर में, क्या ये ऊपर जाएगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगी। ईद के ऊपर जाने का मतलब है मार्केट का ऊपर जाना। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, बीएनबी ने ऑल टाइम हाई बनाया है। बीएनबी ने बहुत पंपिंग ली है। इससे पहले ऑल्ट्स में बड़े मूव जब आया था, जो जुलाई के अंदर ऑल्ट्स में एक मूव आया था और इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उससे पहले बीएनबी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। 2021 के बुल रन से कुछ हफ्ते पहले भी बीएनबी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद ऑल्ट सीज़न आया था, फिर इथीरियम ने हाई बनाया था और फिर डिफरेंट ऑल्ट्स ने भी हाई बनाया था। हमेशा बीएनबी एक पहले रन लेता है और उसकी सबसे बड़ी एक फंडामेंटल वजह है, वो ये है कि जो बिलियंस एंड मिलियंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जो बिलियंस एंड मिलियंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग यूएसडीसी यूएसडीटी पेयर्स के अंदर ट्रेड नहीं करते। वो लोग बीएनबी पेयर के अंदर बाइनेंस में ट्रेड करते हैं, क्योंकि बीएनबी पेयर के अंदर उनकी जो 0.3% या समथिंग लाइक दैट फीस होती है वो नहीं कटती। और इसका बीएनबी का इतना ऊपर जाने का मतलब है कि बीएनबी के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब बिग मनी ट्रेडिंग कर रही है, जो हमें नज़र भी आ रहा है। एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है और हाई होता जा रहा है। मार्केट में वॉल्यूम के साथ पंपिंग आ रही है, विदाउट वॉल्यूम पंपिंग नहीं आ रही। तो ये पंप मार्केट में जिस वक्त आ रहा है, ये जो मॉनिटरी रिलैक्सेशन है, जो मॉनिटरी पंपिंग है, जिसके बारे में जब मैं अगस्त में आप लोगों को बता रहा था तो लोगों ने मजाक बनाया मेरा, लोगों ने मेरे खिलाफ बातें की, लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया और बातें सुनाई। वही वो झमगट्टा था, वही वो झमेला था जो दिसंबर में भी मुझे तनकीद का निशाना बना था जब मैंने लास्ट एग्जिट कॉल आउट किया। और 16-20 हज़ार पर भी जब बीटीसी बाय करने की मैं बात करता था, ऑल्ट्स में एंट्री लेने की बात करता था, मार्केट के बॉटम की बात करता था, तनकीद का निशाना बना। तो मेरे लिए बल्कि अब ये जो है ना एक इंडिकेटर बन चुका है, जो ट्रेडिंग व्यू में इंशाल्लाह मैं डलवाऊंगा, कि जब मेरे खिलाफ पीक पे बातें होने लग जाती हैं, वो मार्केट का बॉटम आउट जोन होता है। और वहाँ पे कई सारे वो लोग हैं जो मार्केट से अलग रह लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस टाइम के अंदर हम साबित कदमी से बैठते हैं, और बुल आर्मी के अंदर हम लोग साबित कदमी से बैठे। 2025 का सबसे बड़ा न्यूज़ इवेंट जो है रेट कट का, वो हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रेड किया। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई किसी की ज़ात कुछ नहीं है, किसी का एनालिसिस कुछ नहीं है। खुदा चाहे तो कामयाबी मिलेगी, अगर खुदा नहीं चाहता वो चीज़ नसीब में नहीं होगी, दौड़ा दौड़ा के उसमें बंदा थक जाएगा। तो अल्लाह ताला उस चीज़ पे दौड़ाने से भी हम लोगों को बचाए, और उस चीज़ पे हमें दौड़ने से बचाए जो हमारे नसीब में ना हो, वरना हम थक जाएंगे। उस थकन से हमें अल्लाह पाक बचाए, उस दौड़ से हमें अल्लाह पाक बचाए, और वहाँ लगाए जो हमारे लिए बरकत वाला हो, जो हमारे लिए बेहतर हो, मुनाफा बख्श हो, सेहत भी उसमें हो, सब चीज़ें उसमें हो, बरकत उसमें हो, दिल और जहन का सुकून हो। अब जाते हैं डायरेक्ट चार्ट्स के ऊपर। ये एक चार्ट है ये एक हैं इन्फ्लुएंसर, ये उनके तवज्जो से मैं शेयर कर रहा हूँ। 35 का बीटीसी ने साइकिल लिया है, 35 का ऑल द वे फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, और 13 के बार्स जो हैं बीटीसी ने 13 बार्स बॉटम के लिए हैं बेयर मार्केट के, और 35 बार्स जो हैं बीटीसी ने हमेशा बुल मार्केट के लिए हैं, जो कि अभी बाकी है। पिवट एग्जिट यूफोरिया, ये हमारा पिवट एग्जिट यूफोरिया जो लास्ट आपको फ्लैग नज़र आ रहा है, ये अभी बाकी है। इस चार्ट को देख लो, चलता चला आ रहा है 2014, 15, 17 से, कभी गलत साबित नहीं हुआ। ये है बिटकॉइन की असल साइकिल, ये है बिटकॉइन का असल पैटर्न, ये है सिक्लिकल पैटर्न ऑफ बीटीसी, जो ऑल्ट मार्केट भी फॉलो करेगी। और हमेशा जो आखिरी जोन होता है ऑल्ट सीजन वहीं लगता है, ऑल्ट सीजन वहीं आता है। नैस्डैक ने हमारा हाईएस्ट वीकली क्लोज किया है, बीटीसी ने नहीं किया। बीटीसी हाईली कोरिलेटेड इस वक्त है नैस्डैक के साथ। पहले लोग कह रहे थे गोल्ड के साथ कोरिलेटेड है, बिल्कुल है। गोल्ड जो है उस वक्त वो बीटीसी का फ्यूचर दिखाता है, लेकिन कंप्लीटली क्लियरली अगर हाईएस्ट कोरिलेशन इसने किसी भी चीज़ के साथ दिखाई है, किसी एसेट क्लास के साथ बीटीसी ने दिखाई है या ऑल्ट्स ने, तो वो नैस्डैक के साथ दिखाई है। नैस्डैक ने ऑल टाइम हाई बनाया है दोबारा से। बीटीसी एंड द ऑल्ट मार्केट्स हैज़ टू गो अप, कोई सर्टन नहीं है। ये बात मैं इंशाल्लाह के साथ कहता हूँ कि बीटीसी एंड द ऑल्ट मार्केट शुड गो अप। बीटीसी की डोमिनेंस जो अंडर प्रेशर है, 57% टूटता है, 54 एंड देन 48 इज़ नेक्स्ट। वही हमारे 35 बार जो बुल मार्केट के हैं उससे कोइंसाइड कर रहा है। वही जो मनी सप्लाई इस वक्त मार्केट में गिरती चली जा रही है, वो क्यों गिरती चली जा रही है? या आप हाल देखें मनी सप्लाई का, मार्केट में किस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात, जब भी ये आप देखें S&P 500 रिटर्न्स आफ्टर फेड कट्स रेट विद इन 2% ऑफ एन ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई के 2% के पास फेड ने दोबारा रेट कट किया। जब भी ऐसा हुआ है तो आप ये देखें, कभी भी जब भी हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है, मार्केट्स ग्रीन रही हैं, पूरे एक साल तक मार्केट्स ग्रीन रही हैं। उसके बाद रिसेशनरी प्रेशर आता है। तो मैं जो मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, मैं जो बीटीसी की साइकिल है,
मैं इनको फॉलो करूँगा। मैं जो BTC की डोमिनेंस गिर रही है मैं उसको देखूँगा। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर इस वक्त कम्प्लीटली इंटैक्ट हूँ। तो मेरा ओपिनियन क्या है, चाहे ईथ हो, चाहे ऑल्ट मार्केट हो, चाहे ये हो, मेरा ओपिनियन सिंपल ये है कि मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम ज़िंदा है। इंशाल्लाह अपवर्ड मोमेंटम ज़िंदा है, फंडामेंटली मार्केट में ज़िंदा है। तकरीबन 77-80% लोग इस साल 2 रेट कट को फेड वॉच पे ऑलरेडी काउंट कर रहे हैं। बड़ी एक और मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनानी है इसके बाद रिगार्डिंग स्टैगफ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट कट, और किस तरीके से ये रेट कट अगले साल, जो मुझसे लोग पूछ रहे हैं 2026 रिसेशनरी प्रेशर वाई, अभी कौन से अलार्मिंग सिग्नल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैक्रो वीडियो है, याद रखें मैक्रो हमेशा जीतेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।